हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कंटिन्यू करें। लेट्स कंटिन्यू आवर न्यू लेक्चर। द टॉपिक इज एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बिना क्या बिजनेस कर पाएंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते बिना प्लानिंग के, तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भी ये तो बिजनेस करने की बात हो रही है ना। बिना प्लानिंग के तो हम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का भी नहीं कर सकते। फिर भी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसे देखो, बिजनेस करने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और अगर कोई कहता है कि बिजनेस हमारे फेल हो गए, नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में दिक्कत थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। चलो जी, टॉपिक पे आते हैं। और बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है? कोई बंदा अगर कहता है यार मेरे पास, मुझे बिजनेस करना है, इसका मतलब उसके पास कोई आइडिया है। क्या है उसके पास? आइडिया है। और उस आइडिया की वजह से इनोवेट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ नया खोजेगा, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसने कुछ प्रॉब्लम देखा और फिर उसका वो सॉल्यूशन लेके आएगा। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज़, अगर किसी, अब जैसे अमेजन है, उसने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि भाई जहाँ पे मार्केट अवेलेबल नहीं है, या जिस मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, पहुँच जाएगी। तो अब देखो, गांव एरिया में भी जहाँ पे इस तरीके से मेगा स्टोर्स नहीं है, वहाँ के भी लोग वो ही चीज़ अमेजन से ऑर्डर कर पाते हैं जो आप कर सकते हो। नाउ दिट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। ऐसे ही जितने भी आप बिजनेस देखते हो, उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, उसे कहते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट। नाउ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट। बिजनेस कॉन्सेप्ट का मतलब वही कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ईगर है, मतलब बहुत उत्सुक है, और वो कैपेबल है कि उस कॉन्सेप्ट को, इन्वेंशन को, जो उसने खोजा है, उसको सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट कर दे। मतलब उसने कुछ ऐसा खोजा जिसको वो बिजनेस में कन्वर्ट कर दे। इसी को बिजनेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइडिया जनरेशन फॉर बिजनेस। बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आइडिया। अब किसी से भी पूछ लो, बिजनेस क्यों नहीं कर पाता है? अपने पास कैपिटल ही नहीं है। हमेशा इंसान ऐसी बात करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। ईजी है ना बच जाना, अरे पैसा नहीं है यार अपने पास, बिजनेस कैसे करें। ठीक है, लेकिन कोई ये बोल रहा है कि अरे मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दे देंगे। नहीं, तो आइडिया जनरेट करना होगा, है ना, विद फ्रेश कॉन्सेप्ट्स, और डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट टू एड्रेस मार्केट और कमर्शियल इश्यूज। आप किसी भी जिसके पास बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस आइडिया होगा ना, वो बंदा डिमांड, मार्केट डिमांड एनालिसिस कर चुका, मार्केट एनालिसिस कर चुका, उसको पता चल गया होगा कि अपने वो कस्टमर तक कैसे पहुंच सकता है। और जो नहीं करने वाले होंगे उसके लिए बहुत बहाने हैं, बहुत एक्सक्यूजेज हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज एग्जिस्ट एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। इवन किसी को आप ज़्यादा मेहनत कर लो, पढ़ाई करने के लिए बोल दो, उसके पास एक्सक्यूजेज आ जाएंगे। भाई एक्सक्यूजेस का ज़माना नहीं है ये। जो एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, एक्सक्यूज़ बनाने की अगर आदत हो गई है, एक दूसरे को ब्लेम करने की आदत हो गई है, तो ज़िंदगी बीत जाएगी ऐसे ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करो, माइंड सेट चेंज करो। किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अपने फेलियर के लिए, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अपने पीछे रहने के लिए। फर्स्टली ब्लेम करो अपने आप को कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, उस क्वालिटी को कैसे डेवलप करें। ठीक है, चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा भाई जब 12th की कोचिंग ले रहा था, तो मैं उस कोचिंग में गया। फिर मैंने उस बच्चों से पूछा कि भाई जो सर पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, भैया अगर आपके भाई को कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो आप हो उसके पास समझाने के लिए, वो तो अच्छा कर ही लेगा पढ़ाई में भी और अपनी लाइफ में भी। लेकिन हम क्या करें, हमारे तो मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर लेबर का काम करते हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे अच्छा करें। मैंने कहा भाई एक बात बता,
ये भी सरकारी स्कूल, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल से निकला हूँ। लेकिन क्या तू भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या तू कभी किसी क्लास में फर्स्ट आया? या किसी एक ऐसा सब्जेक्ट में बता दो कि भैया 100 आउट ऑफ 100 लेके आया मैं। या कभी तूने ये रिप्रेजेंट कर दिया हो अपने आप को कि तू एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगर ऐसा कुछ किया होता ना तो तुम्हारे मम्मी पापा अगर 10 घंटे की मजदूरी करते हैं तो वो 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे करते और तुम्हारे हर सपने को पूरा करते। तुम भी कॉन्फिडेंट होके बता पाते। लेकिन हम बहुत ईजिली अपने मम्मी पापा को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे मम्मी पापा के पास ये नहीं है। ये सारे जो एटीट्यूड है ना, ये उन लोगों के जो बचना चाहते हैं सिचुएशन से, या सिचुएशन आ गई और हम उसमें फंस गए या हम उसमें सफल नहीं हो पाए तो ब्लेम कर देंगे। कुछ नहीं ब्लेम तो अपने माँ बाप को तो ब्लेम कर ही देंगे, भाई को ब्लेम कर ही देंगे, सोसाइटी को ब्लेम कर देंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। ठीक है, नाउ देखो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस आइडिया जनरेशन। मुझे याद है मैं 8th क्लास में 1 नंबर से फेल हो गया था, तो वो प्रमोट कर देते हैं, 1 नंबर प्रमोट करके मुझे पास कर दिया। बट उस 1 नंबर की वजह से मुझे पूरे साल जो है ना वो जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी। जहाँ भी खेलता है देखता था तो रिलेटिव्स बोलते थे ये तो प्रमोट हुआ है, फेल हुआ था। तो मैंने अपने पापा को बोला फर्स्ट टर्म के कि मैं ना 9th में फ़र्स्ट आऊँगा पापा। अब एक फ़ेल होने वाला लड़का बोल रहा मैं फ़र्स्ट आऊँगा, पापा को हंसी आ रही थी। जब मैं 9th के फर्स्ट टर्म में फर्स्ट आ गया तो भी बोल रहे अरे क्या है ये फाइनल थोड़ी ना है। फिर मिड टर्म में भी मैं फर्स्ट आया, अरे फाइनल थोड़ी ना है। लेकिन जो फाइनल का जब रिजल्ट आया और उसमें भी जब मैं फर्स्ट था तो उस दिन मुझे पता लग गया कि भाई एक फेलियर बंदा भी फर्स्ट आ सकता है। ठीक है, तो वो एक्सक्यूजेज नहीं बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस आइडिया जनरेशन। इंपॉर्टेंस बिजनेस आइडिया जनरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या किसे कहते हो बिजनेस आइडिया? अरे बिजनेस स्ट्रैटेजी है अपने पास। हमारे पास बहुत सारी ऐसी खोज की हुई जो ऑफर करने के लिए तैयार हैं, जिसे हम बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके हम ब्रांड बना लेंगे, जिसके एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया से हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं प्रॉफिट कमाने का। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। क्या उन्होंने सिर्फ आविष्कार किया या फिर वो बहुत बड़े बिजनेस को उन्होंने क्रिएट कर दिया? उन्होंने बहुत बड़े बिजनेस को क्रिएट कर दिया, क्योंकि जिसने आविष्कार किया अब वो दुनिया को बेचेगा, वो उस आविष्कार को, पेटेंट को, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग को बेचेगा वो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन वही चीज़, कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसी को तो आप सॉल्यूशन देने आए हो, इसी को तो बिजनेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन, मतलब कि भाई फ्यूचर में हम कैसे काम करने वाले हैं, कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग्स होने वाले हैं, कैसे फ्यूचर की टीम को मैनेजमेंट कैसे होने वाली है, कैसे हम चीज़ों को सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, कैसे नए कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो जो बंदा फ्यूचर की बात करता है उसे कहते हैं, वो बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकता है। बूस्ट इफ़िशेंसी। ये इफ़िशेंसी क्या है? देखो दो चीज़ होती है, इफ़िशेंसी और इफेक्टिवनेस। इफ़िशेंसी ये हो गई कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे काम कर सकते हो, ये आपकी इफ़िशेंसी है। और इफेक्टिवनेस मतलब उस 10 घंटे में ना 2 घंटे की ही पढ़ाई हुई है, मतलब इफेक्टिवनेस सिर्फ 2 घंटे की है। तो यहाँ पे इफ़िशेंसी को बढ़ाना है। कोई बंदा 10 घंटे काम कर सकता है तो 15 घंटे कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी थी 50% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही थी, उसको बढ़ाना है तो मतलब 70% पे काम करने लग गए। तो इफ़िशेंसी को बढ़ाने की बात होती है। आपने कहीं भी देखा नेगेटिविटी कहीं भी नहीं है। जो बंदा नेगेटिव है ना वो बंदा कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, वो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में। इसीलिए आप सोच समझ के अपने बारे, अपने थॉट्स पे सोचना। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो पूरे दिन में, अगर आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचा तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी आपकी लाइफ में। इसीलिए आप जो सोचेंगे वैसा होगा और वैसे ही होता चला जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचो। अगर आप इवन किसी और के बारे में भी अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी और के बारे में भी नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, वो बंदा आपके लिए भी नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो इसका ध्यान रखना। नाउ यूनिक इंसाइट, मतलब आपको जितने भी आइडियाज़ हैं उस पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फोकस करना। इंसाइट का मतलब क्या होता है? डेप्थ एनालिसिस। किसी ने कोई स्टेटमेंट बोल दी, आप उस स्टेटमेंट का बहुत मतलब निकाल रहे हो, मतलब इंसाइट एनालिसिस कर पा रहे हो। ठीक है, तो यूनिक पाथ जनरेट करना है कंपनी के ग्रोथ के लिए। अब ये टेक्निक्स कैसे सर? ठीक है, अब बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट करें? नाउ टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग आइडिया। एन आइडिया रिस्पॉन्ड टू द 6 क्वेश्चन। पहले तो ये
5W सोचो आप और 1H। जिस बंदे ने 5W और 1H सोचना शुरू कर दिया वो बंदा बिजनेस आइडिया जनरेट कर लेगा। क्या है वो 5W? व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई। मतलब क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन, क्यों। और एच मतलब हाउ। जब एक बार W ढूंढ लिया क्या करना है तो एच आ गया कैसे करना है। वेयर कहाँ जाना है, एच आ गया हाउ कैसे जाना है। व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है। हु कौन करेगा, हाउ कैसे करेगा। वाई क्यों करें और कैसे करें। नाउ दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से सोच पाएंगे तो फिर बिजनेस आइडिया भी जनरेट होगा। ठीक है। द मेथड फॉर जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज आर एज फॉलो। तो वो मेथड कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आएगा। सोशल लिस्टिंग मतलब पब्लिक के बीच जाओ, फाइंड करो सॉल्यूशन उनके बीच जो इश्यूज चल रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरे मार्केट टारगेट कस्टमर को खोजो, उनके ओपिनियंस लो, उनके थॉट्स को जानो, आइडियाज़ को जानो। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करो, भाई पता तो लगे सोसाइटी में चल क्या रहा है, कौन सी चीज़ें हैं अभी जो हम टारगेट करें किस चीज़ के लिए। नाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग को हिला देने वाला, वो कैसे होगा। इट इज़ द मोस्ट वेल काइड टेक्निक इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज यूज इट वाइल कमिंग अप विद। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन कोई किसी बिजनेस आइडिया के साथ आएगा, स्टार्टअप्स के साथ आएगा, तो उसके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि किसी के दिमाग को वो हिला सके, कुछ यूनिक चीज़ होनी चाहिए। Now using the brainstorming technique, an issue can be solved by combining one or more of the proposal made by the number of people or a given subject। मतलब उसके पास वो तरीका है जो बहुत जल्दी से वो काम कर लेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। नाउ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मतलब दिमाग को समझना। हम लोग अपने दिमाग को समझ पाते हैं क्या। माइंड मैपिंग इज अ वेल नोन मेथड ऑफ आइडिया डेवलपमेंट और यूजेस पिक्चर्स टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड आइडिया। मतलब किसी पिक्चर को समझ के आइडिया जनरेट करना यूजिंग कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, इमेज, शेप। आपको अगर एक पिक्चर दे दिया जाए, उस पिक्चर पे आपको थॉट्स बनाने हैं कि ये पिक्चर है क्या, इसे कहते हैं माइंड मैपिंग। एक पिक्चर 1000 शब्द से ज़्यादा कुछ बोल सकता है, समझ रहे हैं। तो आप कुछ भी ऐसा एक पिक्चर देखना और उसमें इमेजिन करना ये पिक्चर है क्या, क्या कहने की कोशिश कर। अगर एक छोटा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये वाइट बोर्ड है मान लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये मैंने क्या बनाने की कोशिश की है कि भाई एक पहाड़ है, चिड़िया है, सूरज है, नदी है ना, पेड़ है, जो भी है। तो अब ये क्या बता रहा है, नेचर, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इमेज से समझ सकते हैं। रोल प्लेइंग, अब यार कौन क्या रोल प्ले करेगा, किसका कैसा कैरेक्टर रहेगा, वो भी तो डिसाइड करना, उसी से पता चलता है। स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी बोर्ड से किसी कहानी, ग्राफिक्स, इन इमेज के थ्रू आप प्रेजेंटेशन कर पाओगे अच्छे से। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक स्टोरी के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर एक पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है भाई, एक नहीं एक से ज़्यादा लोगों के साथ काम करना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इन्वॉल्व ऑल पार्टिसिपेंट्स वर्किंग टुगेदर एंड जनरेट आइडियाज। मतलब भैया एक से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके आओ, काम करवाओ उनसे और आइडियाज़ को जनरेट करो। तो ये कोलैबोरेशन वाली बात भी होनी चाहिए। कोई भी बंदा इंडिविजुअली अकेला बिजनेस नहीं बना सकता, उसको सपोर्ट चाहिए, कोलैबोरेट करे एक से ज़्यादा। एक कहावत भी है कि जो एक पानी का जो ड्रॉप है वो क्या है, एक अकेला पानी का ड्रॉप किसका क्या बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। लेकिन जब वही ड्रॉप समुद्र से मिल जाए तो वो सुनामी ला सकती है। मतलब वो ड्रॉप इस टाइम नथिंग है, कुछ नहीं है, बट वही नथिंग जब बड़े ओशन में मिल जाए तो एवरीथिंग हो सकती है। तो एवरी नथिंग इज एवरीथिंग, नथिंग इज एवरीथिंग। बट उस नथिंग को समझना पड़ेगा कि भैया एवरीथिंग बनने के लिए उसे क्या करें। अगर आप इंडिविजुअली लाइफ जी रहे हैं, इंडिविजुअली कुछ सोच रहे हैं, तो आप एवरीथिंग नहीं बन सकते। उसके लिए टीम चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, उसके लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है। स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल
यशन, अगर सक्सेसफुल आइडिया को कैसे हम, कितनी टाइप की स्टेज होते हैं। पहले आपने आइडिया को जनरेट किया, फिर आइडिया को सेलेक्ट किया कि किस आइडिया पे काम कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे आइडिया को जनरेट किया आपने फ्रेश दिमाग से, यहाँ आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट किया कि हाँ इस आइडिया पे हमें फाइनली काम करना है, कैसे इसको टेस्ट करें, इंस्पेक्शन करें, एडजस्टमेंट करें, इस सब के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है, और एंटरप्रेन्योर क्या है, पर्सन है। मैं एंटरप्रेन्योर, मैं पर्सन हूँ, लेकिन मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ, अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करने वाला हूँ बिजनेस के, तो वो एक प्रोसेस है। बिजनेस करना एक प्रोसेस है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, कैसे आप बिजनेस कर पाओगे। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, वो चीज़ है। एंटरप्राइज क्या है, आउटकम है। एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होगा, फिर वो जो प्रोसेस से बिजनेस करना चाहता है वो प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो बिजनेस उसके सामने बन के खड़ा हो गया, वो जो आउटकम है उसके बिजनेस का, जो आउटकम है वो क्या है, एंटरप्राइज। तो समझ जाना, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस बन चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस बना कैसे, अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड हुई, और करने वाला एंटरप्रेन्योर होगा। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छे मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाना, रेट ऑफ रिटर्न हमें अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छे से मिल जाए, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आता है भाई, अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं कि भैया हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेसिकली कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, वही तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर कोई बोल रहा है कि अगर आप 1 करोड़ लगा, 1 लाख चलो लगा रहे हैं, तो आप 1.20 लाख, 20 लाख कमा सकते हैं, तो 20% का रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एश्योर्ड मार्केट प्लेस, कहाँ पे हम बिजनेस करेंगे, प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल आइडिया कैसे है, तब बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में क्या ग्रोथ है इसका। नाउ कम्पिटेंट इंटरप्रेन्योर, मेरे साथ और कौन कंपटीटर है, कौन मेरे लिए कंपटीटर बनेगा, उसको समझना। ये रहने दो, ठीक है। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग एंड, कैसे हम आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ को, मौके को कैसे हम पता लग, तो उसके लिए क्या है, देयर आर 3 मेन फैक्टर इन्वॉल्व इन द सेंसिंग एंड अपॉर्चुनिटी। कौन से 3 फैक्टर है, एबिलिटी टू परसीव आइडियाज़, भैया आइडियाज़ तो बहुत है, लेकिन हम उस लायक नहीं है कि हम इसको कन्वर्ट, इस आइडिया पे काम कर पाए, इस आइडिया को लेके कैरी कर पाए, ठीक है। तो परसीव करना है, सपने हमने देख लिए, उन सपने को पूरा करना है, पूरा करने के लिए मेहनत कितनी चाहिए वो करना है, दैट इज कॉल्ड परसीवनेस। कि परसीव कैसे करें उस आइडिया को। नाउ प्रॉब्लम, हमने कोई प्रॉब्लम ढूंढ ली है, प्रॉब्लम को समझ लिया, और उसी प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। कोई प्रॉब्लम देख रहे हो ना, तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम ढूंढना, चेंज, क्या चेंज ला सकते हो, वो चेंज ही तो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी। प्रॉब्लम है, उसका कुछ सोल्यूशन लेके आगे, कुछ चेंज लेके आगे, ठीक है। जैसे कि ऑफलाइन लर्निंग से ऑनलाइन लर्निंग पे चलेगी, तो रिजल्ट हो गया ना भाई, मार्केट बढ़ गया ना। अभी मैं आपको ऑनलाइन लर्निंग की हेल्प से ही तो पढ़ा पा रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है। और देखो मज़े की बात यह है कि आप वो सारी बातें समझ भी पा रहे हो जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्वेंशंस, कुछ नए खोज कर लिया तो अपने आप ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। कंपटीशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई कंपटीटर क्या कर रहे हैं, ताकि और आपके आइडियाज़ इंप्रूव हो, ठीक है। डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और भी हैं, जैसे कि कोई बुक आपने पढ़ ली, जर्नल पढ़ ली, वेबसाइट है, पोर्टल है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई कुछ भी आपको आइडियाज़ दे सकता है, वहाँ से भी आइडिया जनरेट हो सकता है। क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए इसी लेक्चर में या फिर नेक्स्ट में आए। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अब 20 मिनट का होने वाला है ना। विजन एंड क्रिएटिविटी, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।